हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से स्ट्रिंग के साथ वर्क करना। बेसिक वर्क मैंने उसमें बताया था, जिसमें स्ट्रिंग को इनपुट लेने के साथ साथ उसको किस तरह से कॉन्कैटिनेशन करना है, उसको किस तरह से स्लाइसिंग करना है, और कुछ पार्ट जो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस था वो भी हम लोग देख लेते हैं। बट क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई थी तो मैंने कहा था कि आगे जितने भी फंक्शन बचा हुआ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने भी इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए, जिसका लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उसके बाद इस वीडियो पे आइए। और जिन्होंने पहले ही देख लिया तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे के फंक्शन को। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इंडेक्स फंक्शन किस तरह से वर्क करता है, मतलब कैपिटलाइज, काउंट, एंड्स विथ, फाइंड, फॉर्मेट, इंडेक्स और साथ ही साथ स्टार्ट्स विथ हम लोगों ने देख लिया था। तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे इज एल नम फंक्शन से। ओके, तो एल नम फंक्शन क्या करेगा, st1 डॉट, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फंक्शन का नाम इज एल नम, और यहाँ पर मैं st1 और st2 दोनों को प्रिंट कर रहा हूँ। st1 तो जस्ट जो मेरा सेंटेंस है वही आएगा, st2 में रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर बता रहा है कि ये जो है एक फॉल्स है। अब इसमें फॉल्स होने के पीछे रीजन क्या है, तो फॉल्स होने के पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर जो मैंने सेंटेंस लिखा है इसमें अल्फ़ाबेट तो है, नंबर नहीं है, लेकिन साथ में ना इसमें स्पेस है। तो ये स्पेस की वजह से ये फॉल्स दे रहा है, क्योंकि फॉल्स इज नॉट अ अल्फ़ाबेट नाइदर नंबर। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट है, तो अब जो इसका रिजल्ट आएगा वो ट्रू में आएगा। आ गया ट्रू। हाँ, अगर मैं इस अल्फ़ाबेट के साथ नंबर सेट करता हूँ, कोई भी नंबर देता हूँ, तो भी ये ट्रू ही आएगा, क्योंकि इस फंक्शन का जो नाम है एल नम, उसका मतलब है अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिक। मतलब अगर अल्फाबेट्स है तो ट्रू आएगा, अगर नंबर है तो भी ट्रू आएगा, अगर दोनों है तो भी ट्रू आएगा। लेकिन अल्फाबेट और नंबर के अलावा अगर कुछ भी आप उसमें देंगे तो फॉल्स आएगा। जैसे मैं इसमें स्पेस दे देता हूँ तब ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि स्पेस जो है वो ना तो नंबर है और ना ही अल्फाबेट्स है। क्लियर है। और लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि जो बूलियन रिजल्ट देता है ट्रू फॉल्स, उसको इफ कंडीशन के साथ कैसे वर्क किया जाए। तो मैं उसे अभी फिर से रिपीट नहीं करूंगा, अदरवाइज फिर से वीडियो लंबा हो जाएगा और फिर हम लोग बाकी के जो फंक्शन उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप में से कोई है जो नहीं जानते हैं कि किस तरह से बूलियन फंक्शन को इफ कंडीशन के साथ यूज किया जाए, तो फर्स्ट वीडियो में जाकर उसे देख लें। इसके बाद आता है इज डिजिट। अब जैसे इज एल नम में क्या हो रहा था, अल्फाबेट्स में भी ट्रू आया था, नंबर में भी ट्रू आ रहा था, पर डिजिट में क्या होगा, डिजिट में सिर्फ जो हम लोग का नंबर डेटा है उसी को ट्रू आएगा, इसके अलावा कुछ भी देंगे तो फॉल्स आ जाएगा। जैसे 132 ये पूरा नंबर है, इसलिए ट्रू आ गया। अगर इसमें मैं एक ए सेट कर देता हूँ तो अभी आ जाएगा फॉल्स। मतलब नंबर के अलावा कुछ भी आएगा तो फॉल्स ही आएगा, अगर स्पेस भी आएगा तो भी फॉल्स आएगा। क्लियर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इज लोअर में। लोअर का मतलब होता है कि अगर स्मॉल लेटर होगा तो वो ट्रू आएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंप्यूटर, जो कि एक कम्प्लीटली स्मॉल लेटर से इसमें, तो जब इसे रन करेंगे, अच्छा सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दिया कि यहाँ पर डिजिट को तो मैंने चेंज किया ही नहीं, इसे भी तो चेंज करना है, तो इसमें हम लोग लिखना है इज लोअर। अब क्या होगा, इसमें ट्रू आएगा। अब इसमें एक कैपिटल लेटर में लिख के दिखाता हूँ, इसे आर को लास्ट में मैं कैपिटल कर देता हूँ, तब इसमें फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि पूरा ट्रू, पूरा स्मॉल रहेगा तो ही ट्रू आएगा। लेकिन अगर मैं इसमें कोई डिजिट दे देता हूँ तो इसमें ट्रू आएगा, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल चेक कर रहा है, बाकी चीज़ों को तो चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि वन में तो कैपिटल और स्मॉल होता नहीं है। या फिर अगर हम लोग इसमें कुछ सिंबल देते हैं या स्पेस देते हैं तो उसमें कैपिटल और स्मॉल नहीं होता है। तो मतलब कि इसमें जितने अल्फ़ाबेट्स है वो सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को चेक करेगा, और अल्फ़ाबेट्स में ही चेक होगा कि वो कैपिटल है या स्मॉल है। तो अगर अल्फ़ाबेट जितने हैं उसमें अगर सारे के सारे स्मॉल है तो फिर उसका जो रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा। लेकिन अल्फ़ाबेट्स में अगर कोई कैपिटल हो जाता है किसी भी प्लेस पर, तो ऑन दैट केस ही वो फॉल्स आएगा, और बाकी चीज़ों को तो वो चेक ही नहीं करता है। मतलब जो डिजिट्स हो जाता है, जो स्पेस है या सिंबल है, अल्फ़ाबेट्स के अलावा कुछ भी है उसको वो चेक नहीं करता, उसको इग्नोर कर देता है। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो है हम लोग का इज न्यूमेरिक है। इज न्यूमेरिक, इसको लिखते हैं हम यहाँ पर, इसमें हम लोग नंबर पुट करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं इज न्यूमेरिक। तो सॉरी, एक कैपिटल में नहीं होता, कैप्स लॉक मेरा ऑन हो गया था कीबोर्ड का। रिजल्ट क्या आया, ट्रू आया। इसमें अगर हम लोग अल्फ़ाबेट देंगे तो क्या होगा,
तो आ जाएगा फॉल्स। मतलब ईच न्यूमेरिक और ईच डिजिट ये सेम ही वर्क कर रहा है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है ईज स्पेस। तो अभी हम लोग ईज स्पेस को चेक करेंगे। ईज स्पेस को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस प्लेस पर एक स्पेस दे देंगे और यहाँ पर फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे ईज स्पेस। ओके, रन करके देखते हैं। ट्रू आ गया क्योंकि स्पेस है। अच्छा, क्या होगा कि अगर इसमें हम लोग दो लेटर या दो वर्ड देते हैं और बीच में स्पेस देते हैं, क्या इसको भी ये चेक करेगा? तो मैं बता दूं कि ये इसको चेक नहीं करेगा, मतलब चेक तो करेगा बट ये फॉल्स आएगा। मतलब ईच स्पेस में ट्रू तभी आएगा जब सिर्फ और सिर्फ स्पेस हो, दूसरा कुछ होगा तो उसको वो एज ए स्पेस काउंट नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट फंक्शन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है इज टाइटल। अब इस टाइटल को देखने के लिए आपको समझना होगा कि टाइटल का मीनिंग क्या होता है। तो टाइटल का मीनिंग को समझने के लिए हम लोग पहले टाइटल फंक्शन को देख लेते हैं कि टाइटल फंक्शन क्या कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रिंग लेते हैं, दिस इज, मैं जानबूझ के ये कैपिटल स्मॉल मिस कर रहा हूँ सो दैट कि आप लोग को रिजल्ट दिखा सके कि काम क्या हो रहा है। दिस इज माई टेस्ट, मैंने ऐसे लिखा और इसमें मैं लिख देता हूँ st1.titls टाइटल, और दोनों को मैं फिर डिस्प्ले करता हूँ। अब जब दोनों को डिस्प्ले करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या चेंजेस हुआ। टाइटल से होता क्या है कि एक सेंटेंस में हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है उस फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देता है और बाकी के लेटर को स्मॉल करता है। हर वर्ड का फर्स्ट लेटर, ध्यान दीजिए, कैपिटलाइज में क्या था कि पूरे स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर कैपिटल करके बाकी स्मॉल करता था, जबकि टाइटल में हर वर्ड का फर्स्ट लेटर को कैपिटल करके बाकी को स्मॉल करता है। ये डिफरेंस है दोनों में। ओके, इसको हम लोग क्लोज करते हैं। टाइटल मतलब समझ में आ गया। अब अगर हम लोग इसमें लगाते हैं इज टाइटल तो अब क्या होगा, अब ये फॉल्स आएगा क्योंकि जो अभी हम लोग सेंटेंस लिखे वो टाइटल केस में है नहीं, इसलिए फॉल्स आ गया। अब इसको हम लोग टाइटल केस बना देते हैं। अब चेक करते हैं तो अब ये ट्रू आया क्योंकि अब जो इसमें सेंटेंस है वो टाइटल केस में ही है। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग इस टाइटल और टाइटल दोनों को ही देख लिए। टाइटल क्या करता है, टाइटल केस में कन्वर्ट करता है। इज क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि वो टाइटल केस में है या फिर नहीं है। इसी तरह से इज अपर क्या करेगा, इज अपर अपर में कन्वर्ट नहीं करेगा, देखेगा कि जो सेंटेंस है वो अपर में है या नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इज अपर, वो पूरा स्मॉल में रहता है, तो इसका रिजल्ट क्या आया, इसका रिजल्ट आ गया फॉल्स क्योंकि अपर में तो है नहीं सब। तो अगर मैं पूरे को लिखता हूँ, अब यहाँ पर लिखता हूँ, मैं पूरा तो नहीं लिख रहा हूँ, तो दो वर्ड लिख रहा हूँ, माई कंप्यूटर, और पूरा कैपिटल में मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि माई और कंप्यूटर के बीच में एक स्पेस भी है, तो स्पेस को रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं वो भी देखना है। तो ट्रू आ रहा है, मतलब स्पेस से कोई उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। वो जो अल्फाबेट से सिर्फ उसी को चेक कर, जैसे लोअर में था, लोअर में क्या था कि वो सिर्फ अल्फाबेट को देख रहा था इज लोअर में, और सिर्फ अल्फाबेट को देख रहा था कि जितने अल्फाबेट से वो सब स्मॉल में है या नहीं। वैसे ही यहाँ पर जब अपर में हम लोग काम करते हैं इज अपर, तो सिर्फ देखता है कि जो अल्फाबेट से वो अपर में है कि नहीं, बाकी क्या है उसको उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसमें वो ट्रू ही आएगा। लेकिन अगर मैं एक कोई अल्फाबेट्स को स्मॉल कर देता हूँ तो ऑन दैट केस अब फॉल्स आ जाएगा क्योंकि अब इसमें सिर्फ कैपिटल नहीं है, कैपिटल और स्मॉल मिक्स हो गया। क्लियर है? आगे करते हैं। अगर आप लोग को किसी भी फंक्शन से कुछ भी डाउट होता है तो मैं बता दूं, आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे जरूर क्लियर करूंगा। और अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप का नंबर या लिंक दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके आप व्हाट्सएप में भी मुझे मैसेज करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। हम लोग का नेक्स्ट फंक्शन है ज्वाइन फंक्शन। तो ज्वाइन फंक्शन किस तरह से वर्क करेगा, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस वर्ड का हर एक लेटर के बाद कोई एक पर्टिकुलर सिंबल दे, जैसे कॉमा दे या डॉट दे या हैश दे, जो भी आप देना चाहते हैं। सपोज मैं यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पर @ दे दिया, और अब करना क्या है कि @ जिस वेरिएबल पर सेट किए उस वेरिएबल को यहाँ लिखेंगे st2.join, और उसके बाद जिस स्ट्रिंग के साथ आप इसको चेंजेस करना चाहते हैं उसको ब्रैकेट में लिखना है। तो st2.join st1, अब ये जो भी चेंजेस होगा वो चला जाएगा st3 में, इसलिए हम लोग st3 को डिस्प्ले कर देंगे। अब इसका आप जो रिजल्ट है वो इस तरह से देख सकते हैं, हर एक अल्फ़ाबेट के बाद @ आ गया। अगर हम इसमें हैश देंगे तो ये हैश आएगा,
डॉट देंगे तो डॉट आएगा। अब इस पे आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से बनाना चाहते हैं या कौन सा सिंबल देना चाहते हैं। तो दैट इज द वर्क ऑफ जॉइन फंक्शन। नेक्स्ट है लोअर। अब लोअर हम लोग बहुत टाइम से यूज कर लिए हैं, फिर भी मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। हम लोग जानते हैं कि जो लोअर फंक्शन है वो किसी भी जो स्ट्रिंग होगा उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा st1 डॉट लोअर। इसका रिक्वायरमेंट नहीं है थर्ड वेरिएबल का, हम लोग को 1 और 2 का ही जरूरत है। तो यहाँ पर 1 को डिस्प्ले करते हैं और फिर जस्ट नीचे में हम लोग 2 को डिस्प्ले कर देते हैं। और जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा फर्स्ट जो कैपिटल है पूरा जो बाय डिफॉल्ट था, और उसके बाद लोअर में कन्वर्ट करने के बाद ये है। अगर इसमें हम लोग एक पूरा सेंटेंस लिखते हैं और मिक्स करके अलग अलग तरह का केस को, तो ऐसे में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पूरा का पूरा सेंटेंस लोअर में मतलब स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का लोअर फंक्शन हो गया। इसी तरह से एक फंक्शन है अपर, मैं इसको भी साथ ही साथ दिखा देता हूँ। तो लोअर के जस्ट बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अपर। अब क्या हो गया, पूरा का पूरा सेंटेंस एक कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज द वर्क ऑफ लोअर एंड अपर। ओके, नाउ नेक्स्ट है एल स्ट्रिप। अब एल स्ट्रिप को कहने से पहले मैं आपको स्ट्रिप फंक्शन थोड़ा सा दिखा देता हूँ, देन एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप दोनों को हम लोग देख लेंगे। ओके, तो जैसे अभी क्या है कि सेंटेंस का स्टार्टिंग में या एंडिंग में मैं कुछ स्पेस दे देता हूँ। स्टार्टिंग और एंडिंग का जो स्पेस होता है ये अनवांटेड स्पेस होता है, हम लोग जानते हैं, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का स्टार्टिंग और एंडिंग का स्पेस का कोई मतलब नहीं होता है, दो वर्ड के बीच का ही स्पेस का कुछ मीनिंग बनता है। तो ऐसे में अगर हम लोग स्ट्रिप फंक्शन को यूज करते हैं, ओके, तो ये स्ट्रिप फंक्शन यूज करने के बाद जो चेंजेस होगा वो st2 में जाएगा, st1 में जो डेटा है वो एज इट इज रहेगा। तो दैट कि हम लोग कंपेयर कर सकें कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो जब आप इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे जो कि st1 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा स्पेस है जो कि मैंने वहाँ पर सेट किया था st1 में। यहाँ पर इतना पार्ट एक्स्ट्रा है और फिर इस पार्ट तो दिखता नहीं है, लेकिन जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो दिख जाता है। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा स्पेस है, जबकि जब हम लोग स्ट्रिप फंक्शन का यूज किए तो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों का ही जो स्पेस था वो डिलीट हो गया। तो स्ट्रिप फंक्शन का काम होता है कि जो एक्स्ट्रा स्पेस है किसी स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में एंडिंग में उसे वो रिमूव कर देता है। क्लियर है। अब इस तरह से जब हम लोग एल स्ट्रिप करेंगे तो क्या करेगा, तो वो लेफ्ट साइड से ही सिर्फ जो एक्स्ट्रा स्पेस उसको डिलीट करेगा, राइट साइड वाले को वो एज इट इज रहने देगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट दोनों में है, लेकिन जब उसको आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट वाले को डिलीट किया, राइट वाले जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो एज इट इज अभी भी बना हुआ है। और इस तरह से आप समझ ही गए होंगे कि जब हम लोग आर स्ट्रिप करेंगे तो वो राइट साइड वाले स्पेस को डिलीट करेगा, लेफ्ट साइड वाले को वो एज इट इज रहने देगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर लेफ्ट साइड वाले को एज इट इज है, बट राइट साइड वाले जो एक्स्ट्रा स्पेस था वो डिलीट हो गया, जबकि वो फर्स्ट वाले सेंटेंस में अभी भी बना हुआ है। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग का स्ट्रिप हो गया, लेफ्ट स्ट्रिप हो गया और राइट स्ट्रिप भी हो गया। लेफ्ट स्ट्रिप मीन एल स्ट्रिप एंड आर स्ट्रिप मतलब राइट स्ट्रिप। अब और क्या क्या फंक्शन बचा हुआ है, नेक्स्ट फंक्शन है हम लोग का आर फाइंड एंड आर इंडेक्स। तो मैं चाहूँगा कि आर फाइंड और आर इंडेक्स आप लोग इसको खुद से ट्राई करके मुझे कमेंट में बताइए या व्हाट्सएप में मैसेज करके बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइंड एंड आर फाइंड। फाइंड से हम लोग को फाइंड ये मैंने करके दिखा दिया था, तो आप लोग को करके देखना और बताना कि आर फाइंड एंड फाइंड में क्या डिफरेंस है। एज इट इज इंडेक्स मैंने करके दिखा दिया था, तो आप लोग को प्रैक्टिकल करके देखना और बताना कि आर इंडेक्स और सिर्फ जो इंडेक्स है उसमें क्या डिफरेंट है। इसे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और अगर कमेंट सेक्शन में नहीं बताना चाहते हैं तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि मैं व्हाट्सएप नंबर या व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगा, आप उसमें भी मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं स्वैप केस में, और उसके बाद फाइनली हम लोग स्प्लिट में जाएंगे। तो स्वैप केस को भी यूज करके देख लेते हैं। st1 डॉट यहाँ पर लिखेंगे स्वैप केस। ओके, अब जो ये एक्स्ट्रा स्पेस है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। और जैसे ही हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जितने भी कैपिटल लेटर था वो स्मॉल में कन्वर्ट हो गया है, और जितने भी स्मॉल लेटर था वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गया, मतलब केस को ऑपोजिट कर दिया है। दैट इज द वर्क ऑफ स्वैप केस। हो गया। अब लास्ट में हम लोग का स्प्लिट फंक्शन, ये भी बहुत यूजफुल फंक्शन है, बहुत जगह यूज होता है और बहुत ईजी है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जाते हैं st1 डॉट स्प्लिट। ओके, और इसके बाद इसको हम लोग प्रिंट करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट क्या हुआ कि इस सेंटेंस में जितने भी वर्ड था वो अलग अलग ब्रेक हो गया और एक लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। मतलब हम लोग यहाँ पर
सेंटेंस से वर्ड को ब्रेक करना सीख गए। अब इसको प्रॉपरली ब्रेक करने के लिए क्या करना होगा, आपको एक लूप चलाना होगा फॉर आई इन st2 और फिर यहाँ पर आपको प्रिंट कर देना होगा आई को। जैसे आप आई को प्रिंट करेंगे तो आपका जो भी वर्ड है ये इस तरह से एक प्रॉपर मैनर में ब्रेक हो जाएगा। स्प्लिट सिर्फ इतना ही नहीं है, ये सिर्फ स्पेस से ब्रेक नहीं करता है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर से ये ब्रेक हो स्पेस के अलावा, जैसे हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ एस हो वहाँ पर ब्रेक हो जाए, तो आपको यहाँ पर डबल कोट में या सिंगल कोट के अंदर एस लिख देना होगा। अब ये सेंटेंस वहाँ से ब्रेक होगा जहाँ पर एस है, दिस का जो एस था वहाँ से ब्रेक हुआ, फिर इज का जो एस था वहाँ से ब्रेक हुआ, फिर आगे आगे। तो हम लोग मतलब कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर से भी इसको ब्रेक कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कॉमा दिया हुआ है और यहाँ पर कॉमा दिया हुआ है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ कॉमा हो वहाँ से ब्रेक हो, तो यहाँ पर हम लोग कॉमा दे देंगे और ये ब्रेक हो जाएगा। ये भी हो गया। इस तरह से अगर एक पैराग्राफ लिखा हुआ और हम लोग लाइन बाय ब्रेक करना चाहते हैं तो बहुत इजीली हो जाएगा। मैं एक करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई फर्स्ट टेस्ट फुल स्टॉप, माई सेकेंड टेस्ट फुल स्टॉप, माई थर्ड टेस्ट। तो ये 3 मैंने अलग अलग सेंटेंस लिखा है एक ही लाइन पर। अब मैं चाहता हूँ ब्रेक हो जाए, तो हम लोग को करना क्या होगा, यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना होगा। अब ये फुल स्टॉप से ब्रेक होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये लाइन बाय ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से स्प्लिट फंक्शन यूज करते हैं। अगर इसमें कुछ ना दे, कुछ भी नहीं देते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये स्पेस से ब्रेक करेगा। जहाँ जहाँ उसको स्पेस नजर आएगा वहां से वो ब्रेक हो जाएगा। और मोस्टली क्या होता है कि वर्ड वाइज ब्रेक हो जाता है। और अगर स्पेस दे दिए तो क्या होगा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट भी स्पेस वाइज ब्रेक करता है। और अगर हम लोग स्पेस दे भी देते हैं तो भी वो स्पेस वाइज ही ब्रेक करेगा। क्लियर है। तो इस तरह से जितने भी फंक्शन था, जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शन था, वो सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन मैंने बता दिया है। इन सबको आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है हम कोशिश करेंगे कि हर एक फंक्शन से एक एक आप लोग को सॉल्व करके जरूर दिखाएं। आज मैं इस वीडियो में भी 2-3 फंक्शन आपको प्रोग्राम जो है मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ एंड क्वेश्चन लिखने के बाद मैं उसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है जिसमें मैं बता रहा हूँ, मैंने बता रहा हूँ मतलब क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि आप लोग को करना क्या है कि एक सेंटेंस इनपुट करना है और उस सेंटेंस में जितने भी वर्ड है हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना है, ठीक है, और बाकी जो है स्मॉल हो जाएगा। इसमें नीचे में एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हम इनपुट कर रहे हैं हेलो एवरीवन हाउ आर यू, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर ही कैपिटल है, बाकी सब जो है वो स्मॉल है। जबकि जो आउटपुट आया है उस आउटपुट में हर एक वर्ड का पहला लेटर को कैपिटल किया गया है। ये क्वेश्चन है। ओके, मैं अब इस क्वेश्चन को 2 तरह से सॉल्व करना सिखाऊंगा। एक थोड़ा सा इजी प्रोसेस होगा, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस होगा। एग्जाम में दोनों में से कुछ भी आ सकता है, इसलिए मैं दोनों बता रहा हूँ। इसको प्रोग्राम बनाने से पहले मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ पर एरर आ जाएगा। तो फर्स्ट प्रोसेस जो इजी प्रोसेस है वो ये है कि हम लोग टाइटल फंक्शन का यूज कर लेंगे तो बहुत इजीली काम हो जाएगा। तो पहले तो मैं स्ट्रिंग को इनपुट ले लेता हूँ, इनपुट एंटर एनी स्ट्रिंग, या आप सेंटेंस भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हालांकि हम लोग को सेंटेंस ही तो इनपुट लेना है। तो उसके बाद क्या करेंगे, st2 इक्वल टू हम लोग कर देंगे st1 डॉट टाइटल। अब ये बहुत इजीली मतलब काम हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही हम st2 प्रिंट कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन बना है ना, ये मुश्किल से 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो ये 2 मार्क्स का होगा। अब क्या होगा, सेम क्वेश्चन में एक कंडीशन दे दिया जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन क्या बोलेगा कि विदाउट यूजिंग टाइटल फंक्शन, ये बन गया एक कंडीशन कि आपको प्रोग्राम तो बनाना है लेकिन आपको टाइटल फंक्शन का यूज नहीं करना है, इसके बिना बनाना है। अब जो है प्रोग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि टाइटल फंक्शन लिखने से तो बहुत इजीली बन जा रहा था, अब ये प्रोग्राम जो है डिफिकल्ट बन गया। तो अभी हम लोग के पास कैपिटल करने के लिए एक और ऑप्शन है कैपिटलाइज, बट कैपिटलाइज के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि वो पूरे स्ट्रिंग का सिर्फ फर्स्ट लेटर को कैपिटल करता है और बाकी को स्मॉल ही रहने देता है। तो ये कैपिटल के साथ प्रॉब्लम है। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग का टास्क क्या क्या होगा। सबसे पहला टास्क होगा कि दिस इज माई टेस्ट, अगर ये हम लोग का सेंटेंस है तो इसे पहले हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे जो कि स्प्लिट फंक्शन कर देगा। और फिर हम लोग के पास जो वर्ड आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, एक मिनट, वो वर्ड्स कुछ इस तरह से आएगा।
ये कौन काम करेगा, ये जो काम होगा मैं यहाँ पर सिर्फ लिख रहा हूँ कि कौन काम करेगा, ये करेगा स्प्लिट फंक्शन। अब जैसे स्प्लिट फंक्शन हो जाएगा तो अब स्प्लिट फंक्शन के बाद हम लोग एक लूप चलाएंगे, जिससे कि हम लोग का जो रिजल्ट आएगा कुछ इस तरह से आ जाएगा, मतलब ये अलग अलग हो जाएगा सारा। ये कौन करेगा, ये जो अलग होने का काम है ये करेगा लूप हम लोग का यहाँ पर। इसके बाद एक फॉर लूप चलाएंगे और हम लोग का ये काम बन जाएगा, अलग हो जाएगा। अब जब ये अलग हो जाएगा, अब इसमें हर एक वर्ड में हम लोग क्या करेंगे, कैपिटलाइज जो फंक्शन है उसका यूज करेंगे, कैपिटलाइज फंक्शन। मैं एक जगह लिख देता हूँ, ये कैपिटलाइज फंक्शन यूज करेंगे तो हर एक वर्ड का जो पैरामीटर है वो कैपिटल हो जाएगा। और कैपिटल होने के बाद क्योंकि ये वर्ड ब्रेक हो गया है राइट, तो इसको हम लोग को फिर से सेंटेंस भी बनाना है। तो सेंटेंस बनाने के लिए फिर हम लोग जो कॉन्कैटिनेट है प्लस का सिंबल का यूज करके इसको कॉन्कैटिनेट करेंगे और पूरा फिर से स्ट्रिंग बनाएंगे। अब प्लस का सिंबल लगाने से प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग को स्पेस भी देना होता है, तो जितना बार हम लोग स्पेस देंगे उतना बार स्पेस आएगा, मतलब जितना वर्ड उतना ही स्पेस आएगा। जबकि स्पेस क्या होता है, ऑलवेज कम होता है। जैसे यहाँ पर 4 वर्ड है लेकिन स्पेस कितना 3 है, तो एक एंडिंग में एक स्पेस भी आ जाएगा। तो एंडिंग के स्पेस को हटाने के लिए हम लोग को फिर क्या करना होगा, स्ट्रिप फंक्शन का यूज करना होगा। तो ये सारे फंक्शन का यूज करके हम लोग को ये प्रोग्राम को बनाना, मतलब बहुत सारा फंक्शन इसमें हम लोग का यूज हो जाएगा इस प्रोग्राम को बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग इनपुट किए, इनपुट के बाद अभी इसको हम लोग नहीं कन्वर्ट करेंगे, हम मतलब टाइटल में नहीं कन्वर्ट करेंगे, पूरा फंक्शन बनाएंगे और उसके साथ कन्वर्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया और स्ट्रिंग को एज इट इज पहले डिस्प्ले कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो टास्क है हम लोग का st2 में, इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे। ओके, तो स्प्लिट करने के लिए st1 डॉट स्प्लिट फंक्शन का यूज करेंगे। मैं दिखाते चलता हूँ साथ साथ में कि हो क्या रहा है, ठीक है, सो दैट कि आप लोग को थोड़ा सा क्लियर हो जाए। हम चाहे तो एट ए टाइम पूरा बना सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप लोग को क्लियर नहीं होगा कि काम कैसे कर रहा है, इसलिए मैं हर एक स्टेप का जो आउटपुट है वो भी मैं बताते हुए चलता हूँ साथ साथ में। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ एक इनपुट लेते हैं, दिस इज माई टेस्ट दे दे। अब क्या हुआ, ये तो जो लिए थे एज इट इज आउटपुट आया। अब स्प्लिट फंक्शन से ये क्या हो गया, एक लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब ये लिस्ट में कन्वर्ट होने के बाद जो नेक्स्ट वर्क होगा वो होगा हम लोग को फॉर लूप चलाना। तो फॉर आई इन st2 में लिस्ट है, इसलिए st2 लूप में चलाएंगे और इसको डिस्प्ले कर देंगे हम लोग आई को। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये सारे वर्ड अलग हो गए जो कि आपका लिस्ट में था। अब नेक्स्ट वर्क होगा कि यहाँ पर जो भी वर्ड आ रहा है उसको कैपिटलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो मैं यहाँ पर आई इसको st3 ले लेते हैं, st3 इक्वल टू करते हैं आई डॉट कैपिटलाइज। अब जैसे हम लोग यहाँ पर कैपिटलाइज करेंगे और उसके बाद आई के साथ साथ आई को भी दिखाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ ही साथ हम लोग st3 को भी दिखा देते हैं। इससे आपको दिख जाएगा कि कैपिटलाइज होने के बाद जो इसका आउटपुट है वो किस तरह से आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर ये आई का आउटपुट है, कैपिटलाइज में एज इट इज आया क्योंकि इसमें फर्स्ट लेटर ऑलरेडी कैपिटल था। बट इसमें देखिए इज का यहाँ पर आई स्मॉल था, जबकि यहाँ पर कैपिटल आया, फिर माई में पूरा स्मॉल था, एम कैपिटल हो गया, टेस्ट भी पूरा स्मॉल था जो कि कैपिटल हो गया। मतलब हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो चुका, लेकिन अभी इसको सेंटेंस में कन्वर्ट करना भी बाकी है। तो हम लोग को उसके लिए क्या करना होगा, एक ब्लैंक SNT नाम का वेरिएबल लेते हैं और इसमें जो कुछ भी आ रहा है उसको ऐड करते जाते हैं, मतलब कॉन्केटिनेट करते जाते हैं। तो SNT इक्वल टू SNT प्लस जो कि हम लोग का कन्वर्ट वाला पार्ट है st3 में, उसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद फाइनली हम लोग इसको SNT को प्रिंट करेंगे। लेकिन अभी भी ये पूरा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम अभी भी है, उसको देखते हैं फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, पूरा आ तो गया लेकिन इसमें स्पेस नहीं है ना, तो सब एक साथ कनेक्ट होके आ गया। तो स्पेस देने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को यहाँ पर एक स्पेस लगाना होगा। आप ये स्पेस यहाँ भी लगा सकते हैं या चाहे तो एंडिंग में भी लगा सकते हैं, दोनों में क्या फर्क पड़ेगा वो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर स्पेस लगाने से ये होता है कि इसके स्टार्टिंग में स्पेस आ जाता है, टी से पहले एक स्पेस है राइट। और अगर मैं ये स्पेस जो है यहाँ से हटा के एंडिंग में दे देता हूँ तो फिर जो स्पेस आएगा वो एंडिंग में आएगा, मतलब या तो स्टार्टिंग में या तो एंडिंग में, दोनों में से कहीं ना कहीं तो एक एक्स्ट्रा स्पेस आएगा ही, उसको हम उससे बच नहीं सकते। ठीक है, अभी ये स्पेस एंडिंग में आया है, तो सिलेक्ट करेंगे तो दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। यहाँ पर एक स्पेस, ओके। तो मैंने क्या कहा था कि ये स्पेस
से बचने के लिए क्या करना होगा, इसमें हम लोग को लगाना होगा स्ट्रिप फंक्शन, डॉट स्ट्रिप। ओके, अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हम लोग को एक प्रॉपर सेंटेंस जो कि हम लोग का रिक्वायरमेंट था वो आ गया है, दिस टेस्ट। अब हम लोग को जो एक्चुअल में चाहिए था वो मिल गया, कोई स्पेस नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, जैसा रिक्वायरमेंट था वैसा मिल गया। अब ये आप लोग को समझाने के लिए मैंने जो बार बार प्रिंट लिखा हुआ था उसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ समझाने के लिए था, हर एक स्टेप को दिखाने के लिए कि क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ से ये वाला पार्ट भी हट जाएगा, हो गया। तो यहाँ पर मैंने इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद उसको सिंपली डिस्प्ले किया, स्प्लिट किया करके उसको लिस्ट में कन्वर्ट किए। यहाँ पर एक ब्लैंक सेंटेंस ले लिए जिसमें कि कंप्लीट सेंटेंस बाद में बन रहा है। लूप चलाएं, लूप चलाने के बाद आई में जो वर्ड आ रहा था उसको कैपिटलाइज करके फर्स्ट लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट किए। देन उसको हम लोग कॉन्केटिनेट कर दिए एक सेंटेंस में, जो कि वर्ड जो ब्रेक हुआ था वो फिर से ज्वाइन हुआ। और फिर यहाँ पर हम लोग स्ट्रिप फंक्शन का यूज किए जिससे कि जो एक्स्ट्रा स्पेस था वो डिलीट हुआ, और उसके बाद हम लोग का जो फाइनल रिजल्ट था वो डिस्प्ले हो गया। अब इसको हम लोग फिर से एक बार फाइनली रन करके देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग का प्रोग्राम फाइनल हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम कम्प्लीटली समझ में आ गया है। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो डाउट पूछिए, या फिर व्हाट्सएप में भी आप मैसेज करके अपना डाउट्स को पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ इसी तरह से रहेगा, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा कि हम लोग को एक सेंटेंस लेना है और उस सेंटेंस में से जितने भी पैलिंड्रोम वर्ड्स है उसको डिस्प्ले करना है। हम लोग एक पैलिंड्रोम वर्ड पहले भी बना चुके जो फर्स्ट वीडियो में था उसमें, लेकिन ये था कि हम लोग एक सिंगल वर्ड ले रहे थे और उसको जस्ट चेक करना था कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। आज का क्वेश्चन है कि कंप्लीट सेंटेंस लेंगे और उस सेंटेंस में से जो पैलिंड्रोम वर्ड है उसको हम लोग डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोग्राम थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। तो इसमें हम लोग को क्या करना होगा, एक स्ट्रिंग को लेना है, स्ट्रिंग मैं ले चुका हूँ जो इससे पहले वाले प्रोग्रामिंग में किया था, उसको डिस्प्ले कर दिए। स्प्लिट भी करना है लेकिन सेंटेंस नहीं बनाना, इसका जरूरत नहीं होगा, इसका भी रिक्वायरमेंट नहीं होगा, इसे मैं हटा देता हूँ। हम लोग को करना क्या है कि जो ओरिजिनल वर्ड है उसको एक रिवर्स फॉर्म लाना है। तो ओरिजिनल वर्ड किसके पास है, ओरिजिनल वर्ड है हम लोग के आई के पास। तो आई को एक बार डिस्प्ले करते हैं यहाँ पर, देखते हैं। सेंटेंस था माई मॉम एंड डैड वेंट आई हॉस्पिटल। ओके, तो ये हम लोग का ओरिजिनल वर्ड आ गया, माई मॉम एंड डैड वेंट आई हॉस्पिटल, सब कुछ आ गया। ओके, तो अब हम लोग को इसके साथ साथ रिवर्स को दिखाना है। तो रिवर्स क्या फॉर्मूला हम फर्स्ट वीडियो में बताए थे, स्प्लिट से हम लोग करते थे, यहाँ पर डबल कॉलम देते थे, -1 देते थे और ये रिवर्स फॉर्म में बन जाता था। तो मैं अब क्या करता हूँ, ओरिजिनल को और रिवर्स फॉर्म को दोनों को मैं यहाँ पर साथ साथ डिस्प्ले कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया था कि ये रिवर्स किसका करना है वो तो मैंने बताया नहीं, आई का रिवर्स करना है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी वर्ड था उसका जस्ट रिवर्स फॉर्म भी हम लोग को मिल गया। अभी बस हम लोग को ये करना है कि ये जो ओरिजिनल वर्ड है आई और जो रिवर्स है इसको खाली कंपेयर करना है, और अगर ये दोनों सेम है तो हम लोग को डिस्प्ले कर देना, दैट्स इट। तो यहाँ पर हम लोग कंडीशन लगाएंगे इफ आई इक्वल टू आर ए बी कॉलम, और यहाँ पर प्रिंट कर देंगे आई को। एंटर की माई मॉम एंड डैड आई हॉस्पिटल, बट हम लोग को कोई भी पैलिंड्रोम वर्ड नहीं मिला। अब उसके पीछे रीजन वही है कि मॉम डैड आई ये सब का क्या फर्स्ट लेटर कैपिटल है, अब जो रिवर्स हो जा रहा है तो लास्ट लेटर कैपिटल हो जा रहा है, इस तरह से मैच नहीं कर पा रहा है। तो मैं इसको एक बार नॉर्मल मतलब विदाउट मिक्सिंग एक बार रन करके आप लोग को दिखाते हैं। विदाउट मिक्सिंग में जैसे आई का ई को स्मॉल कर देते हैं, डैड का डी भी स्मॉल कर देते हैं और मॉम का एन को स्मॉल, कि जब ये रिवर्स हो तो ये सेम ही रहे। तो ऑन दैट केस हम लोग को ये सब मिल जा रहा है, मतलब प्रोग्राम तो ओके है लेकिन कैपिटल स्मॉल में प्रॉब्लम है। तो अब कैपिटल स्मॉल का प्रॉब्लम जो था ये हम लोग फर्स्ट वीडियो में भी देखे थे, किस तरह से मैंने चेंज किया था। इसको हम लोग अपर या लोअर में कन्वर्ट करके चेक किया था। तो यहाँ पर लोअर लगा देते हैं। अच्छा, ये गलती मैंने उस टाइम भी किया था कि लोअर लगाने के बाद ब्रैकेट में मैंने आई को लिखा था, बट ब्रैकेट में आई नहीं लिखा जाता है। हम लोग देखे थे फंक्शन में
कि आई डॉट लोअर लिखा जाता है, उसी तरह से यहाँ पर रिवर्स डॉट लोअर लिखकर इसको हम लोग चेक करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर जो सेंटेंस है वो कैपिटल स्मॉल सब मिक्सिंग भी क्या हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग को रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, इस रिजल्ट में था कि यहाँ पर एक सेंटेंस भी लिखना था यहाँ पर कि पैलिंड्रोम वर्ड सर। तो इसको लिखने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, ये लूप से जस्ट पहले यहाँ पर लिख देना होगा पैलिंड्रोम वर्ड सर। रन करते हैं, सेंटेंस को पुट करते हैं, मॉम एंड डैड। ठीक है, तो पैलिंड्रोम वर्ड सर और ये आंसर आ गया। अब एक प्रॉब्लम और आता है। प्रॉब्लम क्या आता है कि सपोज मैंने ऐसा कोई सेंटेंस पुट कर दिया जो कि जिसमें कि एक भी पैलिंड्रोम वर्ड नहीं है, जैसे अभी एक भी पैलिंड्रोम वर्ड नहीं, हालांकि मैंने कुछ पुट भी नहीं किया बट पैलिंड्रोम वर्ड भी एक भी नहीं है, राइट। तो ऐसे में क्या होता है, देखने में थोड़ा सा खराब लगता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ दिस इज माई टेस्ट, टेस्ट का सॉरी टी मिस हो गया, खैर उसमें फोकस मत लीजिए। यहाँ पर देखिए अब ये होता क्या है कि सेंटेंस मैंने पुट कर दिया, यहाँ पर एक कमेंटमेंट आ गया कि पैलिंड्रोम वर्ड सर, और कुछ आया नहीं। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा लग रहा है कि एक मैसेज आ रहा है और फिर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक काउंटर ले लेंगे और देखेंगे कि कितना पैलिंड्रोम वर्ड हम लोग को मिला है। तो C = 0 काउंटर ले लें। यहाँ पर जब प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करते टाइम हम लोग यहाँ पर इसको C = C+1 कर देंगे, मतलब देखते रहेगा कि कितना पैलिंड्रोम वर्ड मिल रहा है। और जब लूप फिनिश हो जाएगा तो यहाँ पर एक कंडीशन दे देंगे कि अगर C का वैल्यू 0 ही है तो इसका मतलब एक भी नहीं मिला, तभी तो 0 है, क्योंकि अगर एक भी पैलिंड्रोम वर्ड मिलेगा तो C का वैल्यू इंक्रीज करेगा, मतलब 1 तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक मैसेज दे देंगे कि नो पैलिंड्रोम वर्ड्स फाउंड इन द स्ट्रिंग या इन द गिवन स्ट्रिंग। एक मैसेज आ जाएगा, तो जो ऊपर में मैसेज आ रहा है पैलिंड्रोम वर्ड्स आर, उसको क्रॉस कर देगा, ठीक है। तो जैसे मैं अभी लिखता हूँ दिस इज माय टेस्ट, तो पैलिंड्रोम वर्ड आया, लेकिन बाद में फिर बता भी दिया कि पैलिंड्रोम वर्ड हम लोग को नहीं मिला है। जबकि अगर पैलिंड्रोम वर्ड मिल जाएगा तो नीचे वाला सेंटेंस नहीं आएगा, क्योंकि सेंटेंस तभी आएगा जब काउंटर का वैल्यू 0 है, और अगर पैलिंड्रोम वर्ड मिल गया तो एटलीस्ट 1 तो मिलेगा ही। तो ऑन दैट केस वो कंडीशन फॉल्स होगा और कुछ मैसेज नहीं मिलेगा। तो जैसे मैं लिखता हूँ माई मॉम एंड डैड, तो ऐसे में सिर्फ पैलिंड्रोम वर्ड डिस्प्ले किया और बाकी जो नीचे मैसेज था वो नहीं है, स्किप हो गया वो। तो इस तरह से हम लोग इसे कर सकते हैं। हालांकि इसको करने का और भी तरीका है, जैसे ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर प्रिंट ना करके उसको एक लिस्ट में ले लिए और फिर ये मैसेज दिखाने के बाद लिस्ट को डिस्प्ले किए, तो ऐसे भी पॉसिबल है, लेकिन वो थोड़ा सा और डिफिकल्ट होगा। मैं उतना डीपली फिलहाल मैं नहीं जा रहा हूँ, इतना आप सीख लीजिए, इतना भी काफ़ी एग्जाम के लिए, उतना ज़्यादा डीप क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। हाँ, लेकिन अगर आपको ये पार्ट क्लियर हो गया तो और फिर आप अपने से उसको और एनहेंस कर सकते हैं, अपने नॉलेज को, अपने एक्सपेरिमेंट को। आज की वीडियो में इतने ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ न्यू प्रोग्रामिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।